नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की जो बड़ी खबर है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू वापसी, दिल्ली से शिमला लौट आए हैं और वापसी लौटते ही सीएम ने भाजपा पर कई जुबानी जो पलटवार हैं वो किए हैं। आज सीएम दो तीन बड़ी चीजों पर खुलकर बोले हैं। जिस प्रकार से बार बार ये चीजें निकल कर आती है कि सरकार में जो है वो बहुत सारे कह सकते हैं सलाहकार लगाए गए हैं। इसके अलावा जो एक चीज बड़ी निकल कर आती है कि फिजूल खर्ची हो रही है, सीएम ने आज इस पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार वो सरकार है जिस सरकार ने जो है वो, चाहे वो एमएलए हो, अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी है, जो पहले नहीं हो पाया था वो हमने किया। दिल्ली और चंडीगढ़ में जो कह सकते हैं आप, दिल्ली हिमाचल भवन हो या फिर दिल्ली चंडीगढ़ में जितने भी जहां पे कमरे थे उसका 100-200 रुपए किराया लगता था पहले, वो हमने 1000 किया। विरोध सहना पड़ा मुझे, लेकिन जनता के लिए जो पैसा हो सकता था वो बचाया गया। वही जिस प्रकार से गाड़ियों को लेकर के भी जिक्र होता है कि गाड़ियां बार बार बदली जा रही है, तो सीएम ने इस पर भी आज जुबानी वापसी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो तय नहीं करती है कि कौन सी गाड़ी कब बदलेगी। जो एक प्रॉपर पॉलिसी बनी हुई कि 15 साल के बाद कोई गाड़ी बदली जानी है, उसके लिए आवेदन आता है, उसी के तहत चाहे वो नेता प्रतिपक्ष की गाड़ी हो या फिर कोई भी गाड़ी हो। कई जो जुबानी पलटवार है वो सीएम ने किया, आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कल एक बार फिर से मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में क्या एजेंडे जा रहे हैं आपको वो बताएंगे। 5 बड़े एजेंडे। स्कूल कल से खुल रहे हैं और एक बड़ी खबर हिमाचल दस्तक के पास आज है। जो एक बड़ा विरोध हो रहा था सीबीएसई को लेकर के कि सीबीएसई में जो है वो अलग कैडर नहीं होना चाहिए। वहां पर जो शिक्षक अभी वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं उन्हीं में से जो है वो शिक्षकों को तैनात किया जाना चाहिए, ना एग्जाम होना चाहिए। लेकिन इस पर आपको बता दें इनका एग्जाम होने जा रहा है। एग्जाम की डेट क्या है, क्या पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, चाहे वो टीचर्स हो, टीचर से लेकर के प्रिंसिपल तक जो है वो एग्जाम होगा। इस पर भी बताएंगे कि बड़ी चीज इसमें यह है कि जो टॉप करेगा टीचर उसको उसका मनपसंद का स्कूल मिलेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। कल एक बार फिर से मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में। यह बैठक होगी आज दिल्ली से। सीएम इसी के चलते वापसी लौट आए हैं। यह बैठक कल सुबह ठीक 11 बजे होगी, जिसमें कई बड़े फैसले होने की संभावना है। आरडीजी बंद होने से प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर पड़े असर को लेकर सरकार अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। सरकार को इस स्थिति को देखते हुए कई जो है वो अहम फैसले लेने होंगे। वित्त विभाग ने पूरी जो स्थिति है वो प्रदेश सरकार को अवगत करवा दी है, प्रदेश की जनता को अवगत करवा दी है और अपने सुझाव भी दिए हैं। अब सरकार को फैसला लेना है कि उन्हें क्या करना है। ऐसे में मंत्रिमंडल की यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले 8 फरवरी को भी सरकार ने कैबिनेट की जो बैठक है वो बुलाई थी, जिसमें आरडीजी खत्म होने के बाद जो बड़ा वित्तीय संकट खड़ा हो गया है उस पर जो है वो चर्चा हुई। 16 फरवरी से विधानसभा का जो बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इसमें देखिए बजट कब जो है वो कह सकते हैं आप पेश करेंगे सीएम, ये तय नहीं है अभी। ये कब तक चलेगा ये भी तय नहीं है, लेकिन सूचना है कि पहले 3 दिन ये चलेगा। 16, 17, 18 को जो तिथि आ गई है। और इसी पर भी इसमें पहले दिन तो राज्यपाल का अभिभाषण होना है और उसके बाद जो है वो 2 दिन आरडीजी पर चर्चा होनी है। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से अभी पूरा बिजनेस नहीं आया है तो उसके बाद हो सकता है गैप दिया जाए। तो इसको लेकर के जो है वो राज्यपाल का जो अभिभाषण है उसको कल कैबिनेट से जो है वो मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा बजट सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को भी कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। जो हमारे पास सूचना है, बैठक में बजट पेश करने की तिथि भी तय की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार पंचायत चुनाव में चिट्टे के कारोबार में संलिप्त आरोपियों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाने जा रही है। इससे संबंधित विधेयक को कैबिनेट में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। बैठक में आरडीजी बंद होने से उपजे हालात, आगामी बजट पर पड़ने वाले प्रभाव और नए वित्तीय संसाधन जुटाने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। वहीं कैबिनेट बैठक में नए संसाधनों को लेकर विस्तृत चर्चा की जानी है। और जो हमारे पास सूचना है, एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है जी ये। देखिए एक तो सिरमौर के जिला का जो शिलाई वाला एरिया है वहां पर एक हॉस्टल खुलने जा रहा है। एक चौपाल, जो शिमला जिला का चौपाल क्षेत्र है, वहां पर एक हॉस्टल खुलेगा। 2 हॉस्टल खोलने हैं सरकार ने। स्पोर्ट्स हॉस्टल होंगे, इसमें कबड्डी और वॉलीबॉल का हॉस्टल होगा। ये एजेंडा हालांकि लिख के भेज दिया है, डिपार्टमेंट ने तो भेज दिया है, लेकिन ये कल कैबिनेट में आता है। इस पर चर्चा संभव है। लेकिन ये बता दें आपको कि 2 स्पोर्ट्स हॉस्टल खुलेंगे, एक चौपाल में खुलेगा और एक जो है वो शिलाई में खुलेगा, सिरमौर में। तो 2 हॉस्टल है जिसको अनुमति भी जो है
है वो मिल सकती है कैबिनेट में। बाकी कुछ विभागों में जो है वो नए पदों के सृजन को लेकर के भी फैसला होगा। और कल जो बहुत महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, एक तो राज्यपाल का अभिभाषण हो गया, दूसरा जो है वो किस प्रकार से अपने संसाधनों को सरकार बढ़ा सकती है। जैसे हमने बताया था आपको कि जो लैंड रेवेन्यू कह सकते हैं आप सेस है, वो पहले आपने देखा कि एक तो सरकार ने सेस लगाया था, उसके अलावा जो पीछे एक नोटिफिकेशन निकाली है, कहीं ना कहीं सरकार अब ये देख रही है कि किस प्रकार से जो है वो अपना जो वित्तीय जो कह सकते हैं आप अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर आए और कुछ अपनी जो कमाई है सरकार बढ़ा सके। तो इस ओर सरकार आगे बढ़ रही है। आगामी समय में क्या किससे पैसा आ सकता है, इस पर भी कल चर्चा संभव है। और एक तो चिट्टे वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, चिट्टे को लेकर के सरकार एक कह सकते हैं विधेयक लाने जा रही है। आपको बता दें हम पहले ही इसमें हमने अनिरुद्ध सिंह से बातचीत की, जिन्होंने कहा था कि ये तय है जो नशा करेगा चिट्टा बेचेगा, क्योंकि चिट्टा ऐसा नशा है जिससे इंसान बच नहीं सकता है। और ये इतना महंगा नशा है, जब इसको मिलेगा नहीं तो वो अपने आप को व्यक्तिगत सुसाइड कर सकता है या फिर वो ऐसी हरकत करेगा। तो जो चिट्टे वाले आरोपी है उसमें सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, पंचायत चुनाव जब भी आगामी समय में होंगे। 30 अप्रैल से पहले चुनाव करवाने को लेकर के कहा ही गया है, लेकिन ये भविष्य के गर्भ में है कि चुनाव समय पर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि सरकार इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी गई है, SLP दायर की है वहां पर। वहीं प्रदेश सरकार ने आरडीजी बंद होने के बाद उत्पन्न स्थिति पर चर्चा और इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुला ली है। ये भी इंपॉर्टेंट है जी। हालांकि विपक्ष के जो नेता हैं जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री के बीच चिट्ठी को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है, लेकिन इस बीच सरकार के जो संसदीय कार्य मंत्री है हर्षवर्धन चौहान, उन्होंने आज भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल उनको एक पत्र लिखा है। वहीं जो कम्युनिस्ट पार्टी है और जो आम आदमी पार्टी है उनको भी इस बैठक में बुलाया जा सकता है, क्योंकि यह सर्वदलीय बैठक है, लिहाजा इसमें सभी दलों को बुलाया गया है। बता दें आपको सचिवालय में 13 फरवरी को सुबह 11 बजे सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया है, जो उस चिट्ठी के अनुसार बता रहे हैं हम आपको। कल तो कैबिनेट है, तो ऐसे में परसों जो है वो 11 बजे बुलाया गया है, जिनके सामने वित्त विभाग अपनी प्रेजेंटेशन देगा और राजस्व घाटा अनुदान पर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। यहाँ इससे पहले भी जो मीडिया है, स्टेट मीडिया, उसको भी जो है वो प्रेजेंटेशन दी गई है। वित्त विभाग ने, आपने भी देखी, वो लाइव थी वो सीएम के पेज से भी और हमारे जो हिमाचल दस्तक पर भी आपने देखा होगा। इसमें बताया गया है कि आखिर आरडीजी बंद होने के बाद हिमाचल के सामने किस तरह की विकट परिस्थितियां पेश आने वाली है। इसमें सभी को बताया जाएगा कि केंद्र सरकार ने आरडीजी बंद कर दी है, जिसके बाद प्रदेश को क्या नुकसान होगा। हर्षवर्धन चौहान ने डॉक्टर राजीव बिंदल को लिखे पत्र में कहा है कि हिमाचल के सामने गंभीर वित्तीय परिस्थिति खड़ी है, लिहाजा सभी को यह जानना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति आखिर क्यों हुई है, सरकार के सामने किस तरह का संकट है और आगे इसे कैसे जो है वो इससे निपटा जा सकता है। और सरकार ने अपनी ओर से यह पहल की है, जिसमें देखना होगा कि भाजपा के जो विधायक हैं क्या वो उसमें शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे। हालांकि इस पत्र में सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही गई है, जिसमें विधायक आएंगे या नहीं कहा नहीं जा सकता है भाजपा के, मगर राजनीतिक दलों के नेताओं को इसमें जरूर बुलाया गया है। सरकार चाहती है कि सभी विधायक भी इस बैठक में पहुंचे, जिसके लिए पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भी जो है सीएम ने एक पत्र लिखा था। हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि हिमाचल के हितों में सभी का दायित्व है, ऐसे हालात में एकजुट हों, और इसलिए जो ये बैठक है ये बुलाई गई है, जिसमें राजनीतिक दलों को बताया जाएगा कि हिमाचल को कितना नुकसान हो रहा है। और इससे पहले दोपहर में दिल्ली से लौटने पर सीएम ने भी कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इसमें सभी को जो है वो शामिल किया जाएगा और अपना मत रखना होगा सभी को। तो अब देखना यह है कि सरकार इसमें आती है, जो भाजपा के विधायक हैं सरकार की तरफ से, तो आज सर्वदलीय जो कह सकते हैं संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने चिट्ठी लिख दी है भाजपा के अध्यक्ष को। अब इसके बाद वो क्या अपने विधायकों को भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये जो बड़ा विवाद चला है चिट्ठी वाला, इसमें आज सीएम ने फिर से कहा है कि हम वो जिस प्रकार से जयराम ठाकुर ने कहा बीते कल कि इसमें झूठ बोल रहे हैं सीएम और पुरानी डेट से जो है वो चिट्ठी निकाल रहे हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। सीएम ने कहा है कि मैंने नहीं कहा है, ये उन्होंने खुद का बयान है उनका। उन्होंने कहा था कि मुझे वित्त सचिव की चिट्ठी आई और हिमाचल प्रदेश के, उसके बाद उन्होंने कहा कि कह सकते हैं आप मुझे सीएम की चिट्ठी नहीं आई, और उन्होंने कहा कि चिट्ठी सही चिट्ठी थी और हमने क्यों बैकडेट से चिट्ठी निकालनी, ये सीएम के कह सकते हैं बोल थे। लेकिन इस पर जो चिट्ठी वाला विवाद था, लेकिन इसी बीच एक नई चिट्ठी आ गई है आज, और चिट्ठी ये आई है कि भाजपा के विधायक आइए, 13 तारीख को हम आपको भी प्रेजेंटेशन देंगे। और इसमें अब सीएम ने क्या कहा है बताते हैं आपको। दिल्ली से लौटने के बाद ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें कोसने की बजाय भाजपा के नेता दिल्ली जाकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलें और हिमाचल के अधिकार की बहाली करवाएं। उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान किसी भी राज्य का अधिकार है जो उसे संविधान ने दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने हिमाचल का अधिकार छीना है, जिसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ी जाएगी। सीएम ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार को 3 गुना अधिक पैसा मिला था केंद्र से, लेकिन उन्होंने फिजूल खर्ची में वो पैसा लुटा दिया।
अच्छा होता कि वो कर्जे को कम करते, मगर उन्होंने कर्जा कम करने की बजाय और कर्जा उठाई, आरोप लगाए हैं सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाकर ही रहेंगे। मुख्यमंत्री ने एक सवाल पर कहा कि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बार बार झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं, बाकायदा उन्हें उनके द्वारा चिट्ठी लिखी गई थी। वही योजना की बैठक में सभी जो भाजपा विधायक हैं उनको भी वित्त विभाग की ओर से प्रेजेंटेशन में आने की जो है वो न्योता दिया गया था, और जिन्हें उन्होंने खुद न्योता दिया था, कह सकते हैं आप, जो एक मीटिंग हुई थी पीछे। बावजूद इसके वह हिमाचल हितों के लिए आगे नहीं आए, वहां नहीं पहुंचे। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में युवाओं को सरकार पहले की तरह रोजगार प्रदान करती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार कोई भी पद समाप्त नहीं करेगी। इंपॉर्टेंट बात है, सीएम ने जो बीच में चीजें चली थी कि देखिए एक प्रेजेंटेशन रखी वित्त विभाग ने कहा कि अगर आरडीजी बंद हो गई तो हमें ये करना पड़ेगा, लेकिन सीएम ने कहा है कि ना ओपीएस बंद होगी, एक बार फिर से सीएम ने दोहराया है, ना कोई पद समाप्त होंगे। पिछले कर हमने खबर बताई आपको 390 पद आए हैं नए नर्सिस के, और इसके लिए आवेदन करेंगे आप 12 तारीख से। इसमें हमने कल बता दिया था आपको 390 पद है, और इसमें जो 5 साल के लिए सैलरी 25,000 रुपए राज्य चयन आयोग करवा रहा है, हमीरपुर वाला। तो सीएम ने दोहराया है आज कि जो एक इस प्रकार का एक वो बनाया जा रहा है सिनेरियो कि पद खाली होंगे, तो सीएम ने स्पष्ट किया कि पद जो है वो कोई भी जो है वो समाप्त नहीं होंगे, रोजगार के अवसर मिलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल की बेहतरी के लिए कौन से कदम उठाने हैं यह उनको पता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो भी कड़े कदम प्रदेश में उठाए हैं उससे कभी भी आम जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सीएम ने दावा किया है परेशानी उन लोगों को हुई है जिनके लिए चोर दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने जो सलाहकार रखे हैं वो सरकार में, इंपॉर्टेंट है जी, सलाहकार की चर्चाएं होती है बार बार, तो सीएम ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो सलाहकार रखे हैं वो सरकार में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और पूर्व की भाजपा सरकार के सलाहकारों से उनके सलाहकारों की संख्या आधी है, चाहे तो इसका आंकड़ा खुद बीजेपी वाले देख लें। इसलिए भाजपा नेताओं को बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, सीएम ने कहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से वो मिले हैं, और उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री जो है देश के, जो पूर्व में रहे हैं, पी चिदंबरम, उनसे मुलाकात की है। उन्हें हिमाचल सरकार द्वारा लगातार उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया, और आरडीजी बंद होने की बात भी बताई। पी चिदंबरम क्योंकि वित्त मंत्री रह चुके हैं देश के पहले, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही वो अपने सुझाव हिमाचल प्रदेश को देंगे इस पर, और बताएंगे कि आगे किस तरह से बढ़ना है। तो सीएम ने कहा कि अपने अधिकारियों के लिए अगर लड़ाई जारी जो है वो जो लड़ाई है वो आगे भी जारी रहेगी। वहीं सीएम ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार को 5 वर्षों में 54,000 करोड़ रुपए आरडीजी ग्रांट मिली और 16,000 करोड़ रुपए जीएसटी मुआवजे के रूप में मिले। कुल 70,000 करोड़ रुपए मिले। बावजूद इसके जो 40,000 करोड़ का जो कर्जा है वो चुकाया होता तो आज प्रदेश पर कर्जा कम होता और वित्तीय प्रबंधन भी आसान रहता। हमें केवल 17,000 करोड़ मिले हैं, आरडीजी मिली है, और उसमें भी हमने 70 वर्ष से अधिक आयु के जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन जो उनका एरियर था वो दिया है। और 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के ग्रेच्युटी और जो अवकाश नकदीकरण है उसका बकाया भी जारी किया है। क्लास 4 को भी जो है वो जो हो सकता था वो हमने पूरी चीजें की है। उन्होंने कहा कि आगे भी अपने संसाधनों से ना ओपीएस बंद होगी, ना सैलरी पेंशन रुकने देंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मिलने वो दिल्ली गए थे, मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, वो व्यस्त थे, दोबारा से समय मांगेंगे। वहीं जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का समय मांगेंगे, ये सीएम ने आज कहा है। उनका कहना था कि जो आरडीजी हिमाचल का अधिकार है जिसकी जो बहाली है उसके लिए अगर कानूनी दरवाजा लड़ाना पड़ेगा तो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। तो कुल मिला के देखें सीएम ने आज एक चीज तो स्पष्ट कर दी है कि पहले वो प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, चाहे भाजपा के नेताओं के साथ मिलना हो, लेकिन अगर उसके बाद भी हमारी बात को नहीं सुना जाता है तो फिर अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का भी सरकार दरवाजा खटखटा सकती है। उसमें हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पी चिदंबरम से सीएम ने मुलाकात की है और पी चिदंबरम ने उन्हें कहा कि ये उनका अधिकार है ऐसे राज्यों का। उन्होंने कहा कि 17 राज्य जो आरडीजी बंद की गई है उसको कंपेरिजन जो है वो हिमाचल से करना तर्कसंगत नहीं है। हिमाचल में उतने वित्तीय संसाधन जो है वो नहीं है, वहां पर इंडस्ट्रीज हैं अन्य राज्यों में, यहां पर वो नहीं है, तो ऐसे में इसको केंद्र सरकार को देखना चाहिए था। वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र ने पहले ही साफ कहा था कि आरडीजी बंद कर दी जाएगी, लेकिन प्रदेश सरकार ने इससे निपटने के लिए कोई विकल्प नहीं सोचा, ना ही कोई खोजा, जबकि यह प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य को कर्ज में डुबोने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने का दावा किया था, लेकिन यहां उसका उलट हो रहा है। कहां तो आत्मनिर्भर बनाना था,
था, लेकिन यहाँ पर अब जो स्थिति है वो ये है कि सैलरी पेंशन भी समय पर मिलेगी। इससे भी जो है वो जो कर्मचारी पेंशनर वो डरे हुए हैं, विकास करे तो ठप पड़े हुए हैं। तो एक बार फिर से आज जयराम ठाकुर ने कहा है कि ये पहले ही जो है वो दे दिया गया था अल्टीमेटम कि अब इसको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके जो है वो जो वित्तीय कुप्रबंधन है वो हुआ है, ये जयराम ठाकुर ने आरोप लगाए हैं। वहीं भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने भी आज शिमला में प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है, जुबानी हमला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी वित्तीय अव्यवस्था, बढ़ते कर्ज, राजकोषीय घाटे और गलत प्राथमिकताओं को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर निराधार आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति नाच ना जाने आंगन टेढ़ा जैसी है, जहां अपनी प्रशासनिक और वित्तीय विफलताओं का जो ठिकरा है वो केंद्र पर फोड़ा जा रहा है, दूसरों पर फोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान का समाप्त होना कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है, बल्कि यह कई वित्त आयोगों से तय प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। राज्य सरकार को पहले से इसकी जानकारी थी, फिर भी वैकल्पिक जो राजस्व स्रोत बढ़ाने और खर्च नियंत्रण की दिशा में गंभीर प्रयास नहीं किए गए, उन्होंने आरोप लगाए हैं। टंडन ने कहा कि हिमाचल और जो उत्तराखंड है वो समान पर्वतीय क्षेत्र वाले राज्य हैं और पर्यटन राज्य भी हैं, और उनका जो टोटली कह सकते हैं एक दूसरे से जो है वो मेल मिलाप मिलता है। लेकिन उत्तराखंड ने राजस्व संग्रह, निवेश आकर्षण और जो वित्तीय अनुशासन में बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि हिमाचल में राजस्व जो घाटा है और कर्ज अनुपात तेजी से बढ़ा है। यह अंतर नीति और प्रबंधन का जो है वो अंतर दर्शाता है। संजय टंडन ने कहा कि उपलब्ध सार्वजनिक जो आंकड़े हैं वित्तीय आकलनों के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो कर्ज अनुपात है वो 40% से अधिक है और इससे ऊपर पहुंच चुका है, जो गंभीर चेतावनी का संकेत है। इसके विपरीत केंद्र सरकार ने अपना राजकोषीय जो घाटा है वो नियंत्रित करते हुए इसे लगभग 4.3% तक लाने का लक्ष्य रखा था, और वो पूंजीगत जो व्यय है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो निवेश है वो बढ़ाते हुए है केंद्र सरकार ने। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने बड़ी संख्या में ओएसटी सलाहकार और जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं वो की है, जिससे राजस्व घाटा जो है, राजस्व जो व्यय है वो बढ़ा है और जो अनावश्यक बोझ है वो लगातार बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले अपने घर का बजट नहीं संभाला और अब जो वित्तीय संकट है उसका हवाला देकर केंद्र को दोष दिया जा रहा है। तो ये भाजपा नेताओं ने आज जुबानी हमले बोले हैं। इसके अलावा भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, उन्होंने भी आज शिमला में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पर उन्होंने तीखा जुबाना हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के गठन और पूर्ण राजस्व प्राप्ति के बाद अनेक सरकारें हिमाचल प्रदेश में आई, परंतु वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता 3 वर्षों में जो है वो आर्थिक रूप से, प्रशासनिक और जो कानून व्यवस्था है उसके मोर्चे पर गंभीर जो संकट है वो खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि हत्या हो रही है, लूट हो रही है, फिरौती चली हुई, डकैती चली हुई है, नशे का जाल लगातार फैल रहा है और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बड़ी संख्या में जो है वो नशे की गिरफ्त में युवा है। उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि खनन माफिया और जो वन माफिया है वो सक्रिय है प्रदेश में और सरकार को मिलने वाले राजस्व भारी मात्रा में जो है प्रभावित हो रहा है। बिंदल ने कहा कि प्रदेश की जो वर्तमान वित्तीय स्थिति है वो बेहद खराब है और इसके लिए जो है वो प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है वो जिम्मेदार है। जो ठिकरा केंद्र पर फोड़ा जा रहा है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और जो आरडीजी बंद हुई है वो आरडीजी बंद को लेकर के जो है वो पहले ही जो है वो कह सकते हैं यहाँ पर अल्टीमेटम दे दिया गया था, लेकिन बावजूद इसकी जो सरकार है वो नहीं जागी और अब जब बंद हुई है तो फिर जो है वो जो ठिकरा है वो केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है। और भाजपा अब आगामी समय में जो प्रदेश में जिस प्रकार से कह सकते हैं आप ये जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे, इनको लेकर के सड़कों पर उतरेगी, ये भी उन्होंने कहा है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला ग्रामीण में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो फिजूल खर्ची है वो सरकार ने रोकी है और आगे भी रोकती रहेगी। प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन हिमाचल इस संकट से उभरेगा और फिर से मजबूत राज्य बनेगा। पूर्व की सरकारों के समय भी इस तरह का जो संकट है वो आया था, लेकिन प्रदेश निरंतर आगे बढ़ता रहा और आगे भी बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा कि आरडीजी बंद हुई है, ये मसला सिर्फ प्रदेश सरकार का नहीं है, ये प्रदेश के हित का मसला है। इसको लेकर के सब एकजुट हो जाएं और क्योंकि मौजूदा समय में हमारी सरकार जरूर है, लेकिन ये जिस प्रकार से आरडीजी बंद हुई है ये प्रदेश को 73-74 सालों से मिल रही थी, आगे भी मिलती रहनी चाहिए क्योंकि ये प्रदेश के हित में है। इसके अलावा एक बड़ी खबर हमारे पास हिमाचल दस्तक की एक्सक्लूसिव खबर है। सीबीएसई स्कूलों के लिए जो बड़े बड़े कह सकते हैं आप लेक्चर एसोसिएशन, कई एसोसिएशन सामने आई थी कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, अलग कैडर नहीं होना चाहिए, इस पर पूर्ण विराम लग गया है। सूचना हमारे पास जो है सीबीएसई स्कूलों के लिए रिटर्न एग्जाम होगा जी टीचर्स का, इसको जो है वो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला करवाएगा। 134 स्कूल बन रहे हैं टोटल, आपको मैंने बता दिया है सीबीएसई में। इसमें 5700 टीचर्स की तैनाती होगी, 100 नंबर का पेपर होगा जी इनके लिए और इसको हो सकता है ये आज शाम तक हो जाए एडवर्टाइज या फिर कल सुबह
आज संभावना है। और इसमें जो है वो 100 नंबर का पेपर होगा। पासिंग मार्क्स 40% होंगे टीचर्स के लिए। इसमें टीचर्स को जो 100 नंबर का पेपर सेट होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो आएंगे और विषय आधारित क्वेश्चन होंगे, यानी आपके विषय जिसमें आपने अप्लाई किया है वही क्वेश्चन आएंगे। टीचर्स को एग्जाम के लिए फीस भी देनी पड़ेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए 2 चीजें हैं जो यहाँ से गया हुआ है प्रस्ताव बोर्ड को, या 500 रुपये या 1000 रुपये, इस 2 में से एक फीस होगी टीचर्स के लिए। और इसमें जो एसएमसी है, पैरा है, जो ऐसे टीचर्स जो अभी कह सकते हैं आप रेगुलर नहीं हुए हैं, और ऐसे टीचर्स जो है वो इनको बाहर रखा गया है, ये सेवाएं नहीं दे पाएंगे इन स्कूलों में, सीबीएसई स्कूलों में। जेबीटी से लेकर इंपॉर्टेंट चीज है प्रिंसिपल तक सभी के लिए एग्जाम होगा, यानी अगर आपने सीबीएसई स्कूल में सेवाएं देनी है, प्रिंसिपल बनना है, तो भी एग्जाम होगा जी। रिटर्न एग्जाम में जो टॉपर होगा उसको अपने मनपसंद का स्कूल मिलेगा ज्वाइनिंग के लिए, ये बता देते हैं आपको। जो टॉपर होगा उसको मनपसंद का स्कूल मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी ने शिमला आना है, सिटी में आना है किसी गांव से, सीबीएसई स्कूल में उसने पेपर दिया, वो टॉपर है, तो उसको मनपसंद का स्कूल मिलेगा। 10 साल तक उसकी ट्रांसफर भी नहीं होगी, और 3 साल जिनके रिटायरमेंट के लिए हैं वो आवेदन नहीं कर पाएंगे इसमें। तो ये हमने आपको बता दीजिए जी खबर। तो अब जो चल रहा था कि अलग जो है वो नहीं होना चाहिए कैडर, उस पर पूर्ण विराम लग गया है। इसके अलावा विंटर वेकेशन स्कूल्स कल 42 दिन की छुट्टियों के बाद खुलने जा रहे हैं, यानी कल से एक बार फिर से राजधानी शिमला समेत जितने भी विंटर स्कूल्स हैं, क्लोजिंग स्कूल्स हैं पूरे प्रदेश में, चौपाल अपर शिमला तो चलो टोटली हो गया, इसके अलावा लाहौल स्पीति, जितने भी जहां पर भी जो विंटर क्लोजिंग स्कूल्स हैं पूरे प्रदेश के अंदर, वहां पर कल से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्कूल में पहले दिन से ही पढ़ाई शुरू होगी। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग पूर्व में आदेश जारी कर चुका है। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि स्कूल खुलने के बाद किसी भी तरह का समय बर्बाद नहीं किया जाएगा और पढ़ाई लिखाई में देरी बर्दाश्त नहीं होगी। विद्यार्थियों को पूरे शैक्षणिक जो समय है उसका जो लाभ है वो मिलना चाहिए। इसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाए। जारी निर्देशों में कहा गया है कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते ही कक्षाएं नियमित रूप से लगनी चाहिए। किसी भी स्कूल में पहले दिन औपचारिकताओं, बैठकों या अन्य गैर शैक्षणिक गतिविधियों के नाम पर पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जो फरवरी में स्कूलों का जो निरीक्षण करने का जो फैसला है वो लिया गया है। उपनिदेशक कार्यालयों के अधिकारी, कॉम्प्लेक्स स्कूलों के प्रधानाचार्य और संबंधित खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी स्कूलों का दौरा करेंगे, औचक निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान यह देखा जाएगा कि जो स्कूल्स है वहां पर जो शैक्षणिक कार्य है वो क्या हो रहे हैं या नहीं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाने पर जिम्मेदारी तय होगी, प्रिंसिपल से लेकर के चाहे वो सीएचटी हो, जो भी हो। इस दौरान शिक्षकों को स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकों को विशेषतः प्री प्राइमरी सेक्शन है उसमें अधिक जो है वो एडमिशन करवाने को लेकर के जिम्मा दिया गया है कि एडमिशन करवाइए आप स्कूलों में। इसी के साथ स्कूलों में जो पहले दिन से छात्रों को जो है वो निःशुल्क जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर खबर ये है जी, कल से स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल से स्कूल खुल रहे हैं 2-3 दिन बाद पढ़ाएंगे। कहीं पर औचक निरीक्षण पर कोई जाएगा तो वहाँ पर जो है प्रिंसिपल और जो हेडमास्टर्स हैं और जो सीएचटी वो देखेंगे कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आगे बच्चों के बोर्ड एग्जाम भी होने हैं, इसलिए बच्चों को पढ़ाना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसा ना हो कि बच्चों ने जो पूरी साल मेहनत की है, जनवरी में बच्चों ने पढ़ा नहीं और फिर वो कह सकते हैं आप एग्जाम देने चले जाएं आगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जो बच्चे जिस बच्चे ने टॉप करना है तो वो उनको आप कल से रिवीजन भी शुरू हो जाएगा, प्रॉपर पढ़ाई कल से होगी जी। और ऐसा भी कहा गया है कि कल से एग्जाम, कल से स्कूल लगने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल से स्कूल खुल रहे हैं तो कई शिक्षक थोड़ा लेट आते हैं, कई बच्चे भी लेट आते हैं, तो कल से ही जो है वो शिक्षक भी आएँ और जो बच्चे हैं वो भी आएँ। इसके अलावा आईजीएमसी में डॉक्टरों द्वारा पहली बार पेट के कैंसर की लैप्रोस्कोपिक नियर टोटल जो एक जो कह सकते हैं गैस्ट्रोटॉमी जो सर्जरी है वो सफलतापूर्वक की गई है। उत्तरी भारत में इस तरह की सर्जरी पहली बार हुई है और आईजीएमसी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एमएस डॉक्टर राहुल राव व सर्जरी के जो डॉक्टर हैं विपिन शर्मा, उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन शिमला की 44 वर्षीय महिला मरीज का किया गया है। पेट के लगभग 80-90% हिस्से का लैप्रोस्कोपिक तकनीक से हटाया गया, मतलब जो पेट का हिस्सा उसको हटाया गया। यह उपलब्धि आईजीएमसी के इतिहास में एक मील का पत्थर है। तो अच्छी बात है जी, ऐसे डॉक्टर हमारे पास हैं और थोड़ी सी व्यवस्था सही हो जाए तो फिर सोने पर सुहागा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के जो कर्मचारी है, जो इंजीनियर्स हैं, जो पेंशनर्स हैं, इनकी संयुक्त कार्रवाई समिति ने आज राज्यव्यापी पेन डाउन और टूल डाउन हड़ताल का जो है वो ऐलान कर दिया है। संयुक्त कार्रवाई समिति के संयोजक अभियंता लोकेश ठाकुर ने बताया कि प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी और जो इंजीनियर्स हैं वो 1 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल के दौरान सभी कार्यालयों और जो विद्युत प्रतिष्ठानों में काम काज जो है प्रभावित रहेगा और यह हड़ताल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर बुलाई गई है। समिति ने बिजली क्षेत्र के निजीकरण, विद्युत संशोधन विधेयक 2025 और प्रस्तावित राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का विरोध जताया है।
संयोजक ने कहा है कि बिजली क्षेत्र में नियमित और स्थायी कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर जो आउटसोर्सिंग की जा रही है, इसे तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि नियमित पदों को प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से भरा जाए और आउटसोर्स जो पॉलिसी है, जो आउटसोर्स जो प्रणाली है, जो कर्मचारी को भरा जाता है, इसको तुरंत बंद किया जाए और इनको जो आउटसोर्स कर्मचारी उनको नियमित किया जाए जो लगे हुए हैं अभी वर्तमान में। साथ ही बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन जो योजना है उसको भी बहाल किया जाए। तो पहले से इनकी बड़ी मांग है जिसकी ओपीएस बहाल की जाए। एक बड़ा विवाद, एक खबर, इससे पहले कि हम खबर बताएं आपको, लेकिन ये जनता के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है कि कोई भी जो आपको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं ना, कि आप डॉक्टर हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं इसमें, आईपीएस रैंक के अधिकारी, डॉक्टर, एक खबर बताएंगे हम आपको, डॉक्टर की खबर है, डिजिटल अरेस्ट किए जा रहे हैं। कॉल आ रहा है आपको कि आपको जो आपने जो है वो क्राइम किया है, आप किसी को बताएं नहीं। आपको पूरी खबर बताते हैं। पहले कांगड़ा जिला में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर एक डॉक्टर से, डॉक्टर तो इतना विद्वान होता है, 36 लाख रुपए की ठगी कर दी। अब जब डॉक्टर ही झांसे में आ गया तो आम जनता तो आ ही सकती है। यह घटना जिले में पिछले 2 महीनों के दौरान सामने आए 4 बड़े साइबर धोखाधड़ी मामलों में से एक है, जिनमें कुल 2.21 करोड़ रुपए से अधिक की जो चपत है वो लगी है। ठगों ने पिछले नवंबर में डॉक्टर से संपर्क किया था और वीडियो कॉल और फोन कॉल के माध्यम से खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताया था। उन्होंने डॉक्टर को पहले मनी लॉन्ड्रिंग और अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध से जुड़े एक गंभीर मामले में फंसाने की धमकी दे दी। ठगों ने डॉक्टर को गिरफ्तारी से बचाने के लिए उनके नाम पर जो डिजिटल अरेस्ट में रखा, उन्होंने अपने नाम डिजिटल अरेस्ट कर दिया उसको प्रॉपर, की फोन पर रखते थे, बार बार उसको कॉल करते थे कि किसी को बताइए नहीं, और किसी से भी बात न करने की हिदायत दी। इस मानसिक दबाव के कारण जो डॉक्टर हैं उसने 2 अलग अलग ऑनलाइन लेन देन के जरिए 36 लाख रुपए जो है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब सोचने वाली बात, 36 लाख रुपए कमाने में कितना समय लगता है। तो ये जो होता है ना कि आपको, हम जो है वो सीबीआई से हैं, हम जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं, हम जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से हो सकते हैं। तो ऐसे में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर आप कैसे डिजिटल अरेस्ट हो सकते हैं। तो इस ओर ध्यान दीजिए जी। ऐसा ये बड़ा फ्रेब चल रहा है और इसको लेकर के जो एसपी है इसके साइबर जो देखते हैं पूरा, उन्होंने भी जनता से अपील की है हिमाचल प्रदेश में कि ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे में जनता को थोड़ा सा समझना चाहिए कि जो डिजिटल अरेस्ट कहते हैं कि किसी को बताना नहीं है, तो ऐसे में जो लोग हैं वो बेफालतू के जो आते हैं ना, ऐसे कॉल्स आते हैं, तो उनको अपना आप जो बैंक अकाउंट देते हैं उसमें अपना ट्रांसफर ना करें, पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवाएं तुरंत प्रभाव से। मौसम की बात कर लेते हैं। प्रदेश में जो मौसम है वो 16-17 को खराब होगा। अगले जो 2-4 दिन मौसम है वो साफ रहने वाला है। ऊंचाई वाले स्थानों पर जो है वो लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू चंबा, ये अभी जो मौसम है वो अगले 3-4 दिन साफ है जी। जिन्होंने स्प्रे डालनी है, तौलिए करने हैं, पौधे लगाने हैं, जो किसान बागवान हैं, फसल लगाने किसी किसानों ने तो लगा सकते हैं। 3-4 दिन अभी मौसम साफ है। 16-17 का मौसम जरूर खराब है, लेकिन वो भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, इसमें जैसे ऊना है, बिलासपुर है, कांगड़ा है, हमीरपुर है, यहाँ पर 16-17 का भी मौसम खराब नहीं है। लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, कुल्लू, शिमला, इसमें जो हाई रिच वाले जो एरियाज है वहीं पर मौसम खराब रहने वाला है। तो मौसम अभी खराब नहीं है। 16-17 को खराब है मौसम, लेकिन वो भी सिर्फ हाई रिचेज वाले एरियाज में। तो मौसम का अपडेट बता दिया हमने आपको। कल कैबिनेट है जी ठीक 11 बजे, और इसकी जो लाइव प्रसारण है हम आपको कल दिखाएंगे। लेकिन कल कैबिनेट में एक तो राज्यपाल का अभिभाषण फाइनल होना है, दूसरा हमने बता दिया है कि जो एक विधेयक आना है, नया विधेयक आना है कि जो चिट्टे वाले लोग हैं, जो चिट्टे के आरोपी है, जो चिट्टा बेच रहे हैं, जिनके पास चिट्टा पकड़ा गया था, वो आरोपी जो है वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, पंचायत चुनाव। इसको लेकर के सरकार कानून ला रही है और विधेयक लाया जाएगा पहले, फिर वो राज्यपाल को जाएगा, उसके बाद कानून बनेगा। तो इसको लेकर के भी कल चर्चा होगी कैबिनेट में, और उसके बाद फिर विधेयक लाया जाएगा विधानसभा में, और फिर वो कानून बनेगा। जब उसको पहले पारित हो जाएगा वहाँ पर, फिर वो जाएगा राज्यपाल के पास, उसके बाद फिर वो जो चुनाव हैं वो नहीं लड़ पाएंगे। तो अच्छा फैसला भी है। जो चुनाव, जो ऐसे लोग हैं जो नशा कर रहे हैं, जो चिट्टा बेच रहे हैं, तो उन पर ऐसे कार्रवाई जरूरी, ताकि वो 100 बार सोचें कि चिट्टा करने से ऐसा भी होता है। तो बाकी जो हमने एजेंडे हमने आपको बता दिए हैं। कल भी आरडीजी पर चर्चा होगी कैबिनेट में, और उसके बाद आरडीजी में किस प्रकार से सरकार अपने संसाधन जो है जुटा सकती है, किस प्रकार से कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं, चाहे वो टैक्सेस के माध्यम से हो, और जो कंपनीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज, उन पर क्या सरकार कर सकती है, इस ओर सरकार आगे बढ़ेगी। बाकी परसों जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। अब देखना पड़ेगा कि भाजपा के विधायक इसमें पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। बुलेटिन शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। धन्यवाद।